इजराइल और ईरान के बीच तनाव नए चरण पर इस वक्त पहुंच चुका है। लेटेस्ट अपडेट्स आपको बताएंगे। इजराइल ने ऐलान दरअसल कर दिया है कि ईरान से उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी तेहरान पर अभी और विध्वंसक प्रहार हो सकता है। उधर अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ नए सिरे से तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट बारूदी चिंगारी में झुलस सकता है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने भी नया प्लान तैयार किया है। इस बीच बेरूत में इजराइल का नया दुश्मन भी आ गया है। तो आइए बड़ी खबर आपको बता दें, नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। जी हां, नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले हिजबुल्लाह का डेप्यूटी चीफ था कासिम। इजरायली हमले में मारा गया था नसरल्लाह। तो हिजबुल्लाह का पहले डिप्टी चीफ था, अब चीफ बन गया है। नसरल्लाह के बाद जगह ली है कासिम ने। और आइए अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ है और इजराइल का नया दुश्मन है वो कौन है। कौन है कासिम? इजराइल का अब नया दुश्मन ये है। आपको बता दें कि इजराइल का ये नया दुश्मन है नईम कासिम। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है और हिजबुल्लाह टारगेट पर रहता है इजराइल के। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का इससे पहले डेप्यूटी चीफ रह चुका है नईम कासिम। जो डिटेल और मिली है, हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से ये एक रहा जिसे हिजबुल्लाह की कुर्सी सौंपी गई है। शूरा काउंसिल का चीफ भी ये रहा है। आपको बता दें कि कासिम के तेहरान भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अंडरग्राउंड बंकर में छिपे होने का दावा भी किया जा रहा है। आखिरी बार फौद शुक्र के जनाजे में दिखा था ये। और नेतन्याहू लेबनान ऑपरेशन का आखिरी चरण शुरू कर चुके हैं। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जबरदस्त बमबारी जारी है, लेकिन आईडीएफ के जवान ग्राउंड ऑपरेशन में फंसते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते में इजराइल को लेबनान की जमीन पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल जवानों से भर चुके हैं। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन आखिरी चरण में पहुंच चुका है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। एक के बाद एक सुरंगों को ढूंढकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान के अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं, जहां बीते 24 घंटे में इजराइल ने जबरदस्त बारूद बरसाया। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ ने बारूद के जरिए हिज्ब के कई सुरंगों और हिज्ब के ठिकानों को तबाह कर दिया और सबूत के तौर पर यह वीडियो जारी किए। बीते 24 घंटे में इजराइल ने 40 से ज्यादा हिज्ब के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। 12 से ज्यादा सुरंग ध्वस्त कर दी गई। 6 हिज्ब हेडक्वार्टर विस्फोट में उड़ा दिए गए। हमलों में 70 से ज्यादा हिज्ब लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। यह वीडियो दक्षिणी लेबनान का है। एक साथ हिज्ब के 6 ठिकानों पर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दावा है कि इनमें से एक हिज्ब की सुरंग भी मौजूद थी, इसे भी इजराइल ने तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां आईडीएफ ने बारूद बरसाकर 8 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी। यह लेबनान के दाहिया शहर का वीडियो है, जिस इमारत को इजराइल ने तबाह किया
वहां हिज़्ब का सर्विलांस सेंटर होने का दावा है। यह दाहिया में रदवान फोर्स का बेस भी था। आईडीएफ की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने बारूद बरसाकर इसे तबाह कर दिया। यह वीडियो भी दक्षिणी लेबनान का है, जहां हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन स्टोर करके रखे थे। धमाके में ये सभी तबाह हो गए, जिसकी वजह से भीषण तबाही देखी गई। दरअसल इजराइल ने हिज़्ब के खात्मे की आखिरी जंग शुरू कर दी है। वो जल्द से जल्द हिज़्ब के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। जिसकी वजह है ग्राउंड ऑपरेशन में हो रहा बड़ा नुकसान। दरअसल इजराइल भले ही आसमान से बारूद बरसाकर हिज़्ब को कमजोर कर रहा हो, लेकिन जमीन पर इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद से 2601 इजरायली सैनिक घायल हो चुके हैं। उत्तरी इजराइल के अस्पताल घायल सैनिकों से भरे पड़े हैं। बीते एक हफ्ते में 30 सैनिकों की मौत की खबर है। ये चारों तस्वीरें उन इजरायली सैनिकों की हैं जो बीते 24 घंटे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी लेबनान में मारे गए। हालांकि ये इजराइल का ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो इस डेटा को झूठा साबित कर रही हैं। दावा है कि इस वीडियो में नजर आ रहे ये इजरायली सैनिक हैं जिन्होंने 24 घंटे पहले मारे गए इजरायली सैनिकों के शवों को बाहर निकाला। दावा है कि यहां से कुल 5 इजरायली सैनिकों के शव निकाले गए। लेकिन सवाल है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल को इतना नुकसान क्यों हो रहा है, यह भी आपको बताते हैं। अब इजराइल ने शहरों के बाहर मौजूद जंगल की भी टोह लेनी शुरू कर दी है। आईडीएफ जवान यहां छिपे इजरायली लड़ाकों और हथियारों को ढूंढकर तबाह कर रहे हैं। यह इजराइल के ऐसे ही ऑपरेशन का वीडियो है जहां घने जंगलों के बीच सैनिकों को हिज़्ब का बंकर मिला। इस बंकर में एंटी टैंक मिसाइल, मशीन गन और मोर्टार रखे गए थे, जिन्हें यहीं से छिपकर इजरायली फौज पर दागा जाता था। दरअसल लेबनान में इजराइल की सबसे बड़ी परेशानी उसका सुरंग नेटवर्क है, जहां घुसे बिना इजराइल हिज़्ब को खत्म नहीं कर सकता, और इसी का फायदा उठाकर हिज़्ब ग्राउंड ऑपरेशन में लगे जवानों पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल के शहरों को भी दहलाना शुरू कर दिया है। यह इजराइल के तामरा का वीडियो है, जहां 25 से ज्यादा रॉकेट दागे गए, जिसके बाद भीषण तबाही देखी गई। हमले में 3 लोग घायल हो गए। एक के बाद एक आगे लॉन्च होते ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हैं। दावा है कि हिज़्ब ने उत्तरी इजराइल पर बैक टू बैक 75 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली सैनिकों पर भी रॉकेट बरसा रहा है। हिज़्ब की कोशिश यहां मौजूद इजरायली चौकियों को ध्वस्त करने की है। हिज़्ब लड़ाकों ने इजरायल के शोमेरा, तामरा और आकरे में दर्जनों रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इन शहरों के कई इलाके दहल उठे। हिज़्ब हमले के लिए ईरानी अल्मास ATGM का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायल को हमले रोकने में मुश्किल आ रही है।
ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के शमेरा में मौजूद इजरायली चेकपोस्ट पर अल्मास मिसाइल से हमला करता है। यह हमला इतना सटीक था कि सीधा टारगेट पर हिट किया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हथियार की नई खेप मिल चुकी है, जिसके बाद हिजब लड़ाके फिर से फ्रंट फुट पर आकर हमले कर रहे हैं। ऐसे में हिजब को खत्म करने का मंसूबा पाले बैठे इजरायल के लिए मंजिल अभी बेहद दूर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त ईरान प्रतिशोध की आग में लगातार जल रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का नया चीफ आ चुका है। अब ईरान किस तरह से पलटवार करता है इजरायल पर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। प्रतिशोध अभी बाकी है। इजरायल ये कह चुका है कि हमले पूरे नहीं हुए हैं, बदला अभी बाकी है। तो देखना होगा कि दोनों ओर से पलटवार कैसे होता है। वैसे अमेरिका की ईरान को चेतावनी भी सामने आ गई। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका ने कहा है, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। अमेरिका आगे और तनाव नहीं देखना चाहता। तो ये अमेरिकी धमकी है। क्या कुछ कहा गया अमेरिका की ओर से और क्या ऐलान किया गया है? ऐलान का नई जंग का ऐलान किया है। क्या नई जंग प्रारंभ होगी? मध्य पूर्व में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। लिंडा थॉमस, जो कि ग्रीनफील्ड अमेरिकी राजदूत हैं यूएन की, वहां से कहा गया है अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। यह भी कहा गया है ईरान को किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि इजराइल ईरान के बीच जंग अब खत्म होनी चाहिए, ये जंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए। हम इजराइल ईरान के बीच आगे तनाव नहीं देखना चाहते, इस टेंशन को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। अब जरूरी बात क्या है? ईरान ने कहा था मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमारी नज़र है। इसके अलावा और ये सबसे खास बात यही है कि अमेरिका ये चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच में तनाव ना हो, इसीलिए ये युद्ध बंद होना चाहिए। वैसे घातक हथियारों के इस युग में जीत के लिए कुशल रणनीति भी जरूरी है। यही वजह है कि 85 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल से बदले के लिए सिर्फ सेना, मिसाइल और ड्रोन के भरोसे नहीं है। गाजा और लेबनान से सबक लेते हुए खामेनेई ने अब एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अमेरिकी मित्र देशों की धरती से इजराइल के खिलाफ लगातार तैयारी चल रही है। ऐसे ठिकाने जहां इजराइल के फाइटर जेट इस तरह से बमबारी नहीं कर सकते। दुनिया की ऐसी जगह जहां इजराइल बंकर बस्टर मिसाइल नहीं गिरा सकता। प्रॉक्सी के ऐसे सेंटर जिसे इजराइल न गाजा की तरह खंडहर बना सकेगा और न ही लेबनान की तरह दहला सकेगा। ये खामेनेई के शातिर दिमाग का नया प्लान है। ये ईरान के सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। इसे IRGC और कुद्स फोर्स को कोड S के नाम से भेजा गया है। ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों के जितने ठिकाने बनाए, यह प्लान ठीक उसके उलट है। ईरान ने गाजा और लेबनान का जो अंजाम देखा है, यह प्लान उसी सबक का नतीजा है। अब तक ईरान ने इजराइल के दुश्मनों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कोड S बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल के दोस्तों और समर्थकों का इस्तेमाल होगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन का बहुत बड़ा भंडार है।
ईरान इजराइल पर 2 बार हमले करके अपनी ताकत का सबूत भी दे चुका है। लेकिन ईरान की कोशिश बगैर सेना का इस्तेमाल किए इजराइल को तबाह करने की है। ईरान लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल से हमास और हिजबुल्लाह को बचा नहीं पा रहा। गाजा और लेबनान दोनों जगह ग्राउंड ऑपरेशन रोका नहीं जा सकता। सीरिया पर इजराइल की बमबारी रोक पाना मुमकिन नहीं है। खामनेई या प्रॉक्सी संगठनों को बेहद मजबूत बनाकर इजराइल पर हमले करवा सकते हैं। इसलिए अब ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल की सेना के लिए घुसना बेहद मुश्किल हो। ऐसी जगहों की तलाश की जा रही है जहां इजराइल अपनी मर्जी से घातक हमले ना कर सके। खामनेई ने ऐसे देशों को चुना है जिनके अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका जिनसे रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, इजराइल जहां किसी तरह का एक्शन ना ले सके। खामनेई का सीक्रेट प्लान ऐसा है कि इजराइल ही नहीं बल्कि कई सुन्नी देशों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको खामनेई का प्लान समझाते हैं। ये सऊदी के अल कातिफ इलाके का वीडियो है। सऊदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले इस इलाके की तस्वीर अब बदल चुकी है। यहां गाजा, लेबनान की तरह ईरान के ड्रोन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अल कातिफ में लड़ाकों की एक नई फौज तैयार हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन से अल कातिफ में ड्रोन भेजे जा रहे हैं। सराया अल अश्तर ग्रुप मदद कर रहा है। अल अश्तर ग्रुप का नेटवर्क अल कातिफ में काफी मजबूत हुआ है। सराया अल अश्तर ग्रुप इजराइल पर हमलों की शुरुआत भी कर चुका है और अल कातिफ एक नया ठिकाना बन रहा है। अल कातिफ सऊदी अरब का इलाका है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने सऊदी अरब का इस्तेमाल किया था। लेकिन सऊदी अरब की जमीन पर इजराइल एक भी धमाका नहीं कर सकता। और ऐसी जगहों को प्रॉक्सी संगठनों का गढ़ बनाना खामनेई की रणनीति का हिस्सा है। जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों को गिराने का विरोध हुआ था। सरकार को इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा था। जॉर्डन में ईरान के समर्थकों का बड़ा तबका मौजूद है। यानी सऊदी की तरह भले ही जॉर्डन की सरकार ईरान की मदद ना करे, लेकिन ईरान जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप आसानी से तैयार कर चुका है। जॉर्डन अमेरिका और यूरोपीय संघ में अरबों डॉलर की सहायता पर निर्भर है। पश्चिमी देश लंबे समय से उसे सुरक्षा सहयोग दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के लिए यहां भी हवाई हमला करना मुश्किल होगा। खामनेई का प्लान एक बैकअप तैयार करना भी है जो हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल को टारगेट करेगा। ईरान नए प्रॉक्सी संगठनों को बनाने में जुट गया है। गाजा लेबनान में जंग को लंबा खींचने का प्लान है। दूसरे देशों से अब इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का विकल्प हमेशा खुला है, लेकिन ईरान इजराइल को लंबे वक्त तक जंग में उलझाने की कोशिश में है।
इसलिए खामनेई अब शिया मुसलमानों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ धर्म युद्ध की शुरुआत कराना चाहते हैं। 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों लोगों की भीड़ के सामने खामनेई ने अरब के सभी मुस्लिम देशों को कुरान का संदेश देकर जुल्म के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। अब खामनेई शिया मुस्लिमों के साथ एक ऐसा मिशन शुरू करना चाहते हैं जिनके ठिकाने अरब के हर कोने में हो और खासकर वहां जहां अमेरिका का दबदबा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर आ रही है नेतन्याहू की ईरान को परमाणु धमकी सामने आई है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट पर भी हमला किया गया। और आपको बताते हैं कि नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है। तो नेतन्याहू ने ललकार दिया है ईरान को। ईरान पर क्या एटमी प्रहार होगा? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान पर हमले के बाद पहली बार बोले हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू ने बताया कि ईरान पर कैसे हमला किया, कहां हमला हुआ। ईरान पर जवाबी हमलों पर, ईरान में मौत कारखाने पर जो हमला हुआ, ये जवाबी हमलों पर हुआ। हम पर जहां से हमला हुआ उसे निशाना बनाया। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तबाह किया, एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, ये कहा गया बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से। परमाणु हथियारों पर क्या कुछ कहा? ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये भी कहा गया उनकी ओर से। और सवाल क्या है इसके बाद ये देखिए, क्या परमाणु हथियारों के नाम पर ईरान पर बड़े हमले करेगा इजराइल? ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, ये भी कहा गया सवाल है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो महायुद्ध में बदलने जा रही है। इस जंग में एक साथ दुनिया की 3 महाशक्तियां कूदने जा रही हैं। इजराइल का साथ देगा सुपर पावर अमेरिका, तो ईरान के साथ रूस और चीन दे रहा है। पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने घातक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। Israel launched what it's called. Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei has made his first official remarks on Israel's strikes. Israel carried out a major and highly anticipated series of. इजराइल ईरान पर हमला कर चुका है। ईरान इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजराइल और ईरान की ये जंग सुपर पावर की जंग में तब्दील होने जा रही है। अरब में दुनिया की 3 महाशक्तियां महाजंग के मैदान में उतरने जा रही हैं। इजराइल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से युद्ध छिड़ने जा रहा है। एक ऐसा महायुद्ध जिसकी आग में अरब के कई देश भस्म हो सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए प्लान बी तैयार कर लिया है। ईरान के बदले का पहला प्लान है इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी का हमला। दूसरा प्लान है खुद ही इजराइल पर सीधा हमला करना। ईरान का प्लान बी तब लॉन्च होगा जब प्लान ए नाकाम हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से बदला नहीं ले पाए तब ईरानी सेना खुद ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से वज्रपात करेगी। आक्रमण और रक्षा के लिए ईरान रूस और चीन के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इजराइल पर ईरान का हमला तय है। इस बात की पुष्टि एक बार फिर तब हो गई जब इजराइल के हमले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान का पहला बयान आया। पज़ेश्कियान ने कहा कि इजराइल ने हमारे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ईरान में हमला कर इजराइल ने हमें जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है।
सवाल यह है कि इजराइल पर ईरान का यह हमला कैसे होगा, किन हथियारों से होगा। इन सवालों का जवाब तब मिला जब ईरान ने रूस और चीन से घातक हथियार लेने की कोशिशें शुरू कर दी। हथियारों की डील के लिए ईरान के मंत्री और सैन्य अफसर लगातार रूस और चीन का दौरा कर रहे हैं। ईरान अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो रूस और चीन के घातक फाइटर जेट लेना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के मंत्री और सैन्य अधिकारी मॉस्को और बीजिंग का चक्कर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस ईरान को अपना Su-35 लड़ाकू विमान दे सकता है, तो वहीं चीन ईरान को J-10 फाइटर जेट देने को तैयार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का एक ही लक्ष्य है, और वो है अमेरिका और पश्चिमी देशों के वर्चस्व का खात्मा। अमेरिका के दबदबे को समाप्त करने के लिए पुतिन और जिनपिंग ईरान को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट देने जा रहे हैं। रूस और चीन के फाइटर जेट मिलते ही अरब में सुपर पावर के हथियारों से बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। इजराइल के पास अमेरिका के घातक फाइटर जेट हैं, तो ईरान को रूस और चीन के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इसके बाद विनाश का नया चैप्टर खुल जाएगा। ईरान अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए सिर्फ रूस और चीन की मदद ही नहीं चाह रहा है, बल्कि अपने बेड़े में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को भी शामिल करना चाहता है। इसके लिए ईरानी एयरफोर्स चीफ ब्रिगेडियर जनरल हामिद वहीदी पाकिस्तान पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान पाकिस्तान से 60 JF-17 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान को चीन की मदद से बनाया है। अब इसी विमान को ईरान इजराइल पर हमले के लिए खरीदने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इजराइल में रूस और चीन के फाइटर जेट से हमला ईरान तब करेगा जब उसका प्रतिशोध का पहला प्लान फेल हो जाएगा। मतलब ये कि जब ईरान के प्रॉक्सी इजराइल से बदला नहीं ले पाएंगे, तब ईरानी सेना इजराइल पर सीधा प्रहार करेगी, वो भी रूस और चीन के फाइटर जेट से। लेकिन ईरान की कोशिश फिलहाल यही है कि वो इजराइल से अपने प्रॉक्सी के जरिए ही बदला ले। यही वजह है कि ईरान अपने प्रॉक्सी के जाल को फिर से मजबूत बना रहा है। प्रॉक्सी का खतरनाक जाल बनाने के लिए ईरान कई देशों की मदद ले रहा है। मदद करने वाले प्रमुख देश हैं रूस और चीन। ये वही दो देश हैं जो न सिर्फ ईरानी सेना को बल्कि उसके प्रॉक्सी को भी खतरनाक हथियार और तकनीक दे रहे हैं। अपने प्रॉक्सी को फिर से खड़ा कर ईरान इस बार इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने की तैयारी कर रहा है। उधर इजराइल के साथ अमेरिका है, उसके पास अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम है। जाहिर है अगर ईरान ने रूस और चीन के लड़ाकू विमानों से हमला किया तो इजराइल और ईरान में सुपर पावर के हथियारों से खतरनाक जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गैलेंट का क्या दावा है? देखिए, इजराइल के हमलों में ईरान कमजोर हुआ है। ईरान की मिसाइल एयर डिफेंस शक्ति खत्म हुई है। वायुसेना का ईरान में सटीक और ताकतवर हमला था जो इजराइल की तरफ से किया गया। ईरान पर हमला शक्ति संतुलन में बदलाव है।
जंग में इजराइल पूरी ताकत में बना हुआ है, पूरी ताकत के साथ। अब मायने क्या है ये देखिए इनके बयान के। जवाबी हमलों को कमजोर बताने वाले ईरान को जवाब है, ईरान को धमकी है ताकि दोबारा हमले की हिमाकत ईरान न करे। इजराइल विनाशक जवाब देता है, दुश्मनों को सीधा संदेश देता है। ये इजराइल ने इस संदेश के जरिए साफ कर दिया। बीते 1 साल से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई खास कामयाबी मिली नहीं है। ऐसे में अब ईरान ने इजराइल को दहलाने की नई साजिश रची है। ईरान के जासूस इजराइल में सुपर एक्टिव हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने जासूसों के जरिए ईरान इजराइल में कई फिदायीन हमले करवा सकता है, जिसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। रविवार की सुबह इजराइल में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह थी ग्लिलोट से आई ये तस्वीरें। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। नीचे कई लोग फंसे हैं, जिन्हें पुलिस की मदद से रेस्क्यू टीम एक एक करके बाहर निकाल रही है। हर तरफ अफरा तफरी मची है। एक के बाद एक एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। ये तस्वीरें इजराइल में आने वाले बड़े खतरे का ट्रेलर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब ईरान प्रॉक्सी और बारूद के बगैर इजराइल को दर्द देने की तैयारी कर चुका है और ये उसका पहला चरण है। दरअसल 27 अक्टूबर के दिन एक ट्रक ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को कुचल डाला। ये दर्दनाक घटना ग्लिलोट सैन्य बेस के पास हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 लोग घायल हो गए। इजराइल का दावा है कि यह हादसा नहीं बल्कि एक लोन वुल्फ आतंकी हमला है और इन दावों की वजह है हादसे का यह सीसीटीवी फुटेज। तस्वीरों में नजर आ रहा यह ग्लिलोट सैन्य बेस के पास मौजूद बस स्टैंड है, जहां कई लोग खड़े हैं। इनमें कई इजरायली सैनिक भी मौजूद हैं। अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और लोगों को कुचल देता है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रक सामने से आ रही बस में जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक से उतारकर पीट पीट कर मार डाला। हमलावर की पहचान रामी नसरल्लाह के तौर पर हुई, जो इजराइल के कलान सावे शहर का रहने वाला था। रामी नसरल्लाह कई गंभीर अपराधों में जेल जा चुका है। इजराइल ने इसे आतंकी हमला करार दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने अपने एक बयान में कहा, इस घटना की जांच एक आतंकी हमले के रूप में होगी। मैं उन नागरिकों को पूरा समर्थन देता हूं जिन्होंने हमला करने वाले शख्स को मार गिराया। वो एक आतंकवादी था। माना जा रहा है कि इस लोन वुल्फ अटैक में ईरान का हाथ था। जिस शख्स ने इस हमले को अंजाम दिया, दावा है कि वो ईरानी एजेंट्स के संपर्क में था। दरअसल हाल ही में इजरायली खुफिया एजेंसियों को इजराइल में ईरानी एजेंट्स के एक्टिव होने की खबरें मिली थी, जिसके बाद से इजराइल देश में मौजूद ईरानी एजेंट्स के नेटवर्क को तोड़ने में लगा है। बीते हफ्ते ही इजराइल में मौजूद 7 ईरानी एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक इजरायली सैनिक था। ये ईरान के लिए 2 साल से जासूसी कर रहे थे। इन्होंने 2 साल में करीब 600 मिशन पूरे किए। दावा है कि इन एजेंट्स के संपर्क में इजराइल के कई लोग और वेस्ट बैंक में रहने वाले आम नागरिक थे, जिन्हें पैसे का लालच देकर इजराइल में लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार किया जा रहा है। मोसाद की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस काम में ईरान की मदद तुर्की कर रहा है। तुर्की के रास्ते ही एजेंट्स ईरान तक जानकारी पहुंचाते हैं। मिशन के लिए एजेंट्स को पैसा भी तुर्की के जरिए ही पहुंचाया जाता है।
दरअसल बीते 1 साल से ईरान प्रॉक्सी के जरिए इजराइल से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरानी एजेंट्स अब लोन वुल्फ अटैक को अपना प्रमुख हथियार बना सकते हैं, जिसका ट्रेलर 24 घंटे पहले ही तेल अवीव के पास ग्लेलॉट में दुनिया देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के फिर इजराइल को चेतावनी सामने आई है। ईरानी सेना के प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा है हमले के गंभीर और अकल्पनीय परिणाम होंगे। ईरान पर इजराइल का हमला नाकाम। जी हाँ, ईरान का प्रतिशोध अब इसी इंतजार में दुनिया है और ईरान कैसे अपना रिवेंज पूरा करेगा। बड़ी बात क्या है, ईरान से इजराइल को लगातार चेतावनियां मिल रही हैं, धमकियां मिल रही हैं। खमेनेई सेना प्रमुख, विदेश मंत्रालय धमकी दे रहे हैं। इजराइल को सबक सिखाना होगा, ये खमेनेई की तरफ से कहा जा रहा है। इसके अलावा हुसैन सलमी की तरफ से कहा, जो IRGC के चीफ हैं, इजराइल पर अकल्पनीय हमला होगा, जो सोचा नहीं होगा इजराइल ने वो करेंगे हम। इस्माइल बघाई, प्रवक्ता विदेश मंत्रालय, जवाबी हमले के लिए निश्चित साधनों का उपयोग करेंगे, ये कहा जा रहा है ईरान की ओर से। खास बात क्या है, इराक ने इजराइल के खिलाफ UN में शिकायत दर्ज कराई है इराक ने। इसके अलावा हमले के लिए इराकी एयर स्पेस के इस्तेमाल की शिकायत की गई है। तो ये हर मुल्क ये कोशिश में है कि कैसे ईरान का समर्थन किया जाए, खास करके इराक। ईरान से तनाव के बीच इजराइल की तैयारी भी है। इजराइल एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है, रॉकेट और ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी है। इजराइल नई लेजर रक्षा तकनीक तैयार कर रहा है, आयरन बीम लेजर सिस्टम विकसित कर रहा है। आपको बताते हैं कि इजराइल का जो नया कवच है वो क्या है। नया हथियार है आयरन बीम। जी हाँ, जो ये कैटेगरी है इसमें आपको बता दें एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम है ये पूरा। कारगर क्या है, दुश्मन के रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लेगा, दुश्मन के ड्रोन को ध्वस्त कर लेगा, मिसाइल हमले को नाकाम कर देगा। और रणनीति क्या है इसके पीछे, ईरान हिजबुल्लाह हमास के हमले रोक पाने में सक्षम होगा, यमन से हो रहे हमलों को नाकाम करेगा आयरन बीम। खास बात क्या है, राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम से करार हुआ। रक्षा मंत्रालय ने $534 मिलियन का समझौता किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह की टनल में IDF चीफ देखे गए। हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह की सुरंग दिखाई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ये टनल मिल गई। सुरंग में हिजबुल्लाह के हथियार बरामद किए गए हैं। लेबनान में सीमा के पास टनल मिली। तो हलेवी IDF चीफ हैं, उनकी तरफ से दौरा किया गया इस सुरंग का। आइए आपको बताते हैं ये पाताल लोक हिजबुल्लाह का क्या है। बड़ी खबर क्या है, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की सुरंग बनी थी। IDF चीफ ने टनल का चप्पा चप्पा देखा। टनल में क्या देखा, आधुनिक हथियारों का जखीरा देखने को मिला, मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन देखने को मिले। लड़ाकों से संपर्क के लिए संचार सिस्टम देखने को मिला। लड़ाकों के रहने के लिए आधुनिक काफी सुविधाएं थी। IDF ने क्या कहा है सुरंग पर, बड़ी जंग की तैयारी में था हिजबुल्लाह, ये कहा जा रहा है IDF की तरफ से। वैसे 7 अक्टूबर के हमले को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसे में नेतन्याहू ने तेल अवीव में शोक सभा रखी थी, लेकिन इजरायली जनता ने बेंजामिन के सामने ही उनका विरोध शुरू कर दिया। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोलना शुरू ही किया। 2 लफ्ज ही निकले थे कि सामने मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हर शख्स ने नारे लगाने शुरू कर दिए। कोई अपने पिता की मौत का जिम्मेदार इजरायली प्रधानमंत्री को ठहरा रहा था, तो कोई उन्हें शर्म करने की नसीहत दे रहा था। ये तस्वीरें तेल अवीव की हैं, जहां इजरायली प्रधानमंत्री ने बीते साल हमास के हमले में मारे गए लोगों की याद में शोक सभा रखी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके भाषण को बीच में रोकते हुए शेम ऑन यू के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे लगाने वाले लोग हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिजन थे।
दरअसल पिछले साल हुए हमास के हमले को न रोक पाने के पीछे आज भी कई लोग नेतन्याहू को दोषी मानते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके परिवार वालों को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। 1 साल बाद भी कई लोग हमास की गिरफ्त में हैं। ऐसे में लोगों के बीच नेतन्याहू को लेकर काफी गुस्सा है, जो इस सभा के दौरान भी दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मुंबई से एक खबर मिल रही है। मुंबई के ठाणे के मीरा रोड पर 2 समुदाय में मारपीट हो गई। पटाखे फोड़ने को लेकर दरअसल लोग भिड़ गए और पटाखे फोड़ने का विरोध करने पर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे दोनों गुटों की तरफ से लाठी डंडे चल रहे हैं और पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष विरोध कर रहा था, दूसरा पक्ष पटाखे फोड़ रहा था और देखते ही देखते मारपीट पे नौबत आ गई और हालात बेकाबू हो गए। और राजस्थान के सीकर में पुल से बस टकरा गई है। बड़ी खबर, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 36 घायल हुए हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में यह हादसा हुआ है।